नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। नाम मंत्र सर्वोपरि है। भैया जी, मंत्र का जो अनुष्ठान है उससे सिद्धि तो बहुत शीघ्र होती है, पर उसमें एक भय है। हम लोगों के मन में लालच के संस्कार अनेकों जन्मों के हैं, और जब सिद्धियां सामने आती हैं और कहीं धोखे से भी हमारी बुद्धि उधर चली गई, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। और यदि उन सिद्धियों की ओर बुद्धि चली गई तो जो चरम लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, उससे साधक वंचित हो जाएगा, मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ जाएगा। पर श्री नाम महाराज, आहा क्या कहना, नाम महाराज ऐसे हैं, इनमें अनुभूति भले ही कुछ विलंब से हो, पर नाम महाराज किसी रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में फंसने देते नहीं है। इसलिए मंत्र जप भी करना चाहिए, हम नहीं कहते मंत्र जप मत करो, पर मंत्र जप सदा सर्वदा नहीं किया जा सकता, पर नाम जप निरंतर किया जा सकता है। इसलिए मंत्र जप भी करो, पर जोर नाम जप पर रखो। नाम से सद्य प्रेम की प्राप्ति होती है। नामनिष्ठ महापुरुष हैं, उन्होंने एक अनुभव हमको एकांत में बताया। उन्होंने कहा कि राम में रकार का उच्चारण करने से अनंतानंत जन्मों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध का नाश भस्म हो जाते हैं, और जब वो सब भस्म हो जाते र कहने से, तो आ कहने से विरहाग्नि प्रदीप्त होती है। रा आ, राम है ना, राम में आ है, तो आ का उच्चारण करने से भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़ती है, और माँ कहते कहते भगवान की प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। तो रा आ म, राम कहते अनुभव है। इस प्रकार से जब राम नाम का उच्चारण होगा तो एक ही राम नाम के उच्चारण में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राम। और भैया जी कैसा विचित्र परिवार देखा, सबके होठ हिल रहे, सबके नाम जब चल रहा, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, घर में 11 अरब राम नाम विराजमान है। कितना? और ठाकुर जी स्वयं अयोध्या से चल के आए उनके यहाँ, चमत्कारिक ढंग से। संपूर्ण रामचरितमानस राम नाम में लिखी हुई, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता राम नाम में लिखी हुई, पूरा शिव पुराण, पद्म पुराण, कितने पुराण राम नाम में लिखे हुए हैं। इस समय भक्तमाल जी राम नाम में लिखी जा रही है, और बालक बालिकाएं दिन भर राम नाम गूंजता रहता उनके यहाँ, कीर्तन होता ही रहता है। नए नए युवक भजन में लगे हुए हैं। गृहस्थ हैं, गृहस्थ, एक बेटा एक बेटी, कम उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, 50 की भी शायद नहीं होगी। और महाराज जी कोई काम नहीं करते हैं, ना एक पैसा की काऊ की नौकरी है, प्रवृत्ति चलाने का कोई साधन उनके पास नहीं है, और किसी वस्तु का अभाव नहीं है। नाम के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं कोई कम नहीं है, सब एक से एक बढ़कर साधन हैं, पर उन साधनों में कलयुग विघ्न डाल सकता है। केवल नाम ऐसा है जहां कलयुग की कुछ भी नहीं चलती है। इसलिए भैया नाम सर्वोपरि है। निरंतर नाम जप का अभ्यास कर लें, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक नाम की स्मृति बनी रहे, भीतर से बाहर से किसी भी पद्धति से नाम की स्मृति बनी रहे। बस इतना काम कर लो, फिर आप कहीं भी रह रहे हो और जो कुछ आपकी प्रवृत्ति का काम है आप कर रहे हो, करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सर्व समर्थ महा महा महिमामय पतित पावन भगवान नाम ही आपको युगल सरकार के चरणों तक पहुंचा देगा।
युगल प्रेम प्रदान कर देगा। सब कुछ नाम से होने वाला है। एक लोहार की दुकान में लोहे का काम करने वाले, अपनी ही दुकान थी उसकी, गरीब आदमी, तो उसने, बच्चे ने मुझसे कहा, गुजरात की बात है, सौराष्ट्र की, हमारे पूज्य गुरुदेव का शरणागत परिवार भक्तमाली जी का, तो एक 15-16 साल के लड़के ने हमसे कहा कि महाराज जी हम तो दुकान में घन पीटने का काम करते हैं और फिर इतने थक जाते हैं काम करके आते हैं कि फिर खा पी के सो जाते हैं। महाराज की कृपा से हो जाता है, हम कैसे भजन करें? आपने नाम की महिमा बहुत सुनाई है। तो ऐसी मेरे मन में पता नहीं क्या आया, हमने कहा कि घन तो बजाते ही हो, ऐसे पटकते हो, राम 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 ऐसे भीतर से किया करो। कुछ समय बाद पहुंचे तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कही कि कहो राम राम करते हो? इतना सुनते ही उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले महाराज जी अब मैं घन बजाता हूं, कहीं से आवाज आती मुझे राम नाम सुनाई पड़ता है। मेरी जिंदगी बदल गई। कहते पहले बिना राम नाम लिए घन पीटता था तो परेशान था, अब हमने नौकर रख लिए, अब मशीन आ गई है हमारे यहाँ, और महाराज अब गाड़ी ले लूंगा तो गाड़ी में आपको घुमाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी।